दिल्ली चुनाव को लेकर जो वोटिंग थी वो 5 तारीख को खत्म हो गई है और अब नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। और इस बीच एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी। संभव है कि आ सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के नतीजे तो बीजेपी को ही बढ़त में दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली की जनता के साथ क्या होगा, बीजेपी की सरकार आती है तो दिल्ली की जनता के साथ क्या होगा। दरअसल दोनों ही पार्टियों में से कोई भी सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो, दिल्ली की जनता के मजे ही मजे दिखाई दे रहे हैं, मौज ही मौज दिखाई दे रही है। वजह यह है कि अब की बार चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, फ्री रेवड़ियां बांटने, तमाम तरह की घोषणाएं करने से कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटी है। इसीलिए अब की बार दिल्ली की जनता के मौज ही मौज की बात सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ है। अब की बार अगर आप देखें, आपको कुछ आंकड़े यहां से देखकर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को पहले तो फ्री बिजली, फ्री पानी और हर महीने सम्मान राशि की घोषणा की है। और इसके अलावा युवाओं की आर्थिक मदद की करने की बात कही है, ऑटो वालों की मदद के ऐलान किए गए हैं। इस तरह की कई ऐसी मदद है जिसको लेकर चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी थी। अब अगर सीधे सीधे अगर बात करें योजनाओं की, तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली, फ्री पानी का नारा लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला भी था। अब की बार भी फ्री बिजली, फ्री पानी का नारा लेकर आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में जनता को रुझाने के लिए उतरे थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने 15 गारंटीज और दी थी, जिसमें आपको याद होगा कि फ्री बिजली पानी तो मिलता रहेगा, इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की भी बात कही गई थी, जो कि कांग्रेस ने भी कही बाद में। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज आम आदमी पार्टी देने की बात कर रही है, जिसका सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके अलावा दिल्ली के मंदिरों को, पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सैलरी दी जाएगी। 18,000 रुपए पुजारियों और ग्रंथियों को। महिलाओं की तर्ज पर स्टूडेंट्स को भी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और मेट्रो में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अभी तक दिल्ली में आपने देखा था कि महिलाएं फ्री में ट्रैवल करती थी बसों में, लेकिन अब स्टूडेंट्स को भी दिल्ली की बसों में फ्री ट्रैवल की सुविधा होगी। साथ साथ मेट्रो ट्रैवलिंग में 50%, यानी कि टिकट अगर 50 रुपए का है तो उसका 25 रुपए ही स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। बच्चों का विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने पर सारा खर्चा सरकार उठाएगी। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा उनके बच्चों को फ्री कोचिंग की सुविधा देने और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ भी दिया जाएगा। दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों को फ्री बिजली और पानी की सुविधा का लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना सब कुछ फ्री में बांट रही हैं सरकारें, ये पैसा आएगा कहां से? कर्ज क्या नहीं बढ़ेगा दिल्ली गवर्नमेंट पे? अब जरा बीजेपी का भी सुन लीजिए। बीजेपी की सरकार बनी तो भी दिल्ली वालों की मौज है। वो क्यों? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 चरणों में वादों का ऐलान किया है। उधर 15 गारंटी थी, यहाँ पे 3 चरण है। दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को 2500 रुपए, आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपए, तो बीजेपी ने 2500 रुपए बढ़ा के कर दिए। इसके अलावा गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के लोगों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का लाभ भी मिल सकेगा। बीजेपी ने ऐलान किया था कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना और बाकी 5 लाख रुपए दिल्ली में बीजेपी सरकार देगी। ओपीडी सर्विसेज और लैब टेस्ट की मुफ्त सुविधा का भी वादा किया गया था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो 70 साल से कम उम्र के बुजुर्गों की 2500 रुपए और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पेंशन हर महीने 3,000 रुपए दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली की 1700 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मकान का मालिकाना हक मिल जाएगा। झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा था कि क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को उनके घर से बेघर कर दिया जाएगा, जिस पर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम झुग्गी झोपड़ी वालों को रहने देंगे, बाकायदा घर भी देंगे। इसके अलावा गिग वर्कर्स और टेक्सटाइल वर्कर्स को 10-10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए आर्थिक मदद देंगी। एससी और एसटी छात्रों को प्रतिमाह 1,000 रुपए की मदद देने की भी बात बीजेपी की ओर से की गई थी। यानी कि फ्री रेवड़िया, जिसका मुद्दा लगातार छाया रहा था, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, वो बांटने का वादा जो किया है उसमें पीछे नहीं रही है। घोषणाएं बड़ी बड़ी की गई हैं, लेकिन चाहे बीजेपी की सरकार आए चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार आए, ऐसे में दिल्ली की जो जनता है उनके तो मजे ही मजे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं।